दोस्तों इंडस्ट्री का एनालिसिस प्रॉपर करने के लिए, समझने के लिए कि भी कौन सी इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही, मुझे रेवेन्यू जानना जरूरी। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि रेवेन्यू किस प्रकार से देखी जाती है, रेवेन्यू क्या होती है, क्या है रेवेन्यू जानने के ऑथेंटिक सोर्सेस। रेडी हो आप सब लोग? चलिए दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग कंपनी रेवेन्यू कहां से देखी जाए, रेवेन्यू और रेवेन्यू क्या काम लग सकती है। दोस्तों, रेवेन्यू रिफर्स टू टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज बिफोर एनी एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। दोस्तों, जो भी बिजनेस आप लोग करते हो उसमें कोर बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसा आपकी कंपनी के पास आता है वो है रेवेन्यू। खर्चे करने हैं बाद में ये जो इनकम आएगी उसी में से खर्चे निकलेंगे। दोस्तों, कई बार बहुत से लोग जो बिजनेस में नए होते हैं या दूर से बिजनेस को देख रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो इनका बिलिंग हो रहा है दैट इज प्रॉफिट। ऐसा दोस्तों हरगिज नहीं है। दोस्तों, जो बिलिंग हो रहा है दैट इज रेवेन्यू। उनमें से भी हो सकता है कुछ बिल आए भी नहीं, पर जो बिल हो रहा है तो अभी बहुत खर्चे आएंगे, खर्चों के बाद कुछ हाथ लगेगा। तो रेवेन्यू दोस्तों सबसे पहले कंपनी के पास आता है, पर रेवेन्यू हम वो देखेंगे जो कोर बिजनेस एक्टिविटी से आता है, अदर एक्टिविटी से नहीं। क्योंकि हो सकता है अदर एक्टिविटी परमानेंट ना हो। दोस्तों, रेवेन्यू को बहुत सी बार आप सेल्स के नाम से भी जानते हो। तो कोई जगह पे बात कर रहे हो कि भी हमारी कंपनी ने इतना सेल्स किया, तो डेट इज, कोई अलग चीज नहीं है। कई जगह पे टॉप लाइन भी शब्द यूज किया जाता है। सो व्हाट इज टॉप लाइन? यस, रेवेन्यू इज योर टॉप लाइन, राइट। तो रेवेन्यू दोस्तों इज अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, और वो पाया जाता है इनकम स्टेटमेंट अंदर। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में कई चीजें होती है, रेवेन्यू, कॉस्ट, टैक्सेस, प्रॉफिट, लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कंपनी रेवेन्यू ही ना कर पाए उनके लिए ये बाकी चीजें बेकार है। सो टॉप लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट दोस्तों। अब ये रेवेन्यू कहो, सेल्स कहो या टॉप लाइन कहो, ये आएगा किधर से, राइट? व्हाट, वेयर टू फाइंड रेवेन्यू डेटा? दोस्तों, रेवेन्यू डेटा मिलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। दोस्तों, तीन बड़े इंपॉर्टेंट इनकम स्टेटमेंट होते हैं। दोस्तों, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है बैलेंस शीट, और दूसरा होता है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए उनमें से एक पार्ट है इनकम स्टेटमेंट। इसी इनकम स्टेटमेंट में दोस्तों आपको रेवेन्यू मिलती है, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट देखने के कई अलग अलग जरिए। एक दोस्तों आप कंपनी के एनुअल या क्वार्टरली रिपोर्ट से देख सकते हो। कंपनी के एनुअल या क्वार्टरली रिपोर्ट किधर से मिले? आप उसी कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशंस में जाओगे, तो इन्वेस्टर रिलेशन में से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंपनी ने किए गए डेटा आप देख पाओगे। दोस्तों, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है वो जनरली क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट देती है। एसएमई कंपनी के लिए कुछ छूट है कि भी आप क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं दोगे तो चलेगा, वहां पे 6 महीने की रिपोर्ट आते हैं। पर जो भी मेन वो कंपनी लिस्टेड है वो अपने क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिश करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ। तो कंपनी के वेबसाइट से हम कैसे देखेंगे रिपोर्ट? चलो एक बार ये देख लेते हैं। अब दोस्तों आपके सामने है, मैंने गूगल ओपन किया, गूगल में जाके मैं लिखता हूँ बजाज ऑटो इन्वेस्टर रिलेशंस। तो जब भी जैसे बजाज ऑटो इन्वेस्टर रिलेशन क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को बजाज ऑटो का डेटा देखना है, आपको मोटर का देखना है, आपको रिलायंस का डेटा देखना है, या आपको कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी का डेटा लिखना है। आप कंपनी का नाम लिख लीजिए एंड देन राइट डाउन इन्वेस्टर रिलेशन। मैंने जब ये टिक किया तो मैं बजाज ऑटो की वेबसाइट के अलग अलग मेरे को दोस्तों टैब दिख रहे हैं यहाँ पे। अब बजाज ऑटो का रिपोर्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो ये मैं एक पेज पे आ गया, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टूड। राइट, ये है दोस्तों बजाज ऑटो का इन्वेस्टर रिलेशन पेज। इसी प्रकार से स्टेट बैंक का, रिलायंस का, टीसीएस का, हर कंपनी का अपना इन्वेस्टर रिलेशन पेज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर देयर डेटा। मैं इसको डाउन क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, मुझे यहाँ पे 2024-25 के डेटा बता रहा है। मैं 2024-25 यानी ये जो साल रनिंग है, इनके मैं अलग अलग डेटा देख सकता हूँ। राइट, जैसे मेरे को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान, लेट मी क्लिक हियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्लिक किया, क्वार्टर वन के रिजल्ट ऑलरेडी बजाज तो अपलोड हो चुके हैं। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट मुझे देखने हैं, कितना धंधा किया मैं यहाँ से डाउनलोड करके देख सकता हूँ। अर्न कॉन कॉल, यानी जब रिजल्ट पब्लिश हुए तो कंपनी ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया अपने इन्वेस्टर्स के साथ कि भी आपको कोई क्वेरी हो, यू कैन रेज योर क्वेरीज, आप सकते हो। मैं अभी फिलहाल चला जाता हूँ एनुअल रिपोर्ट। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, मैं करता हूं, चलो मुझे अभी देखना है बजाज ऑटो के एनुअल रिपोर्ट। क्यों? ताकि मैं एनुअल रिजल्ट देख पाऊं। तो ये है दोस्तों उनका एनुअल रिपोर्ट का पेज। कम क्वार्टरली रिपोर्ट है, बजाज ऑटो के एनुअल रिपोर्ट भी पेश किए गए दोस्तों यहाँ पे। मैं इसे क्लिक करूंगा तो बजाज ऑटो ने जो अभी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया वो डेटा मेरे सामने आ जाएगा। राइट, मैं इस डेटा को अगर डाउन स्क्रॉल करूं तो मुझे कई इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे आएगी। राइट, इन डेटा में अभी मुझे क्या देखना है दोस्तों? अभी मुझे देखना है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। सो हाउ विल आई सी कंपनी इनकम स्टेटमेंट? मैं इसे डाउन स्क्रॉल दोस्तों करता जा रहा हूं। राइट, अब यहाँ पे पिछले साल का नेट सेल्स इन्होंने दिया हुआ है। राइट, कितना धंधा पिछले साल हुआ, कितना बड़ा, ये डेटा है। ऑल राइट, मैं यहाँ पे थोड़ा और डाउन स्क्रॉल करूँ तो ये बड़ा एनुअल रिपोर्ट होता है, एज यू कैन सी 276 पेज का। मैं कंट्रोल एफ करके, कंट्रोल एफ, और मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे दोस्तों? मैं ढूंढना चाहता हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। मैंने कंट्रोल एफ किया, अब मैं लिख कॉन्सोलिडेटेड। दोस्तों कॉन्सोलिडेटेड इसलिए क्योंकि जो आपकी कंपनीज होती है उनके आपको सब्सिडरी के भी डेटा देखने हैं। स्टैंड अलोन डेटा देखेंगे और कंसोलिडेटेड डेटा देखेंगे दोस्तों, फर्क आएगा। तो यहाँ इन्होंने दे दिया दोस्तों 207 पेज पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेट मी क्लिक हियर। मैंने क्लिक किया दोस्तों, अब ये कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे आएगा। इसमें मुझे देखना है दोस्तों, मैं डाउन स्क्रॉल करता जा रहा हूं, और अब पहले इन्होंने बैलेंस शीट दी हुई है। अभी मुझे बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है, मेरे को देखना है इनकम स्टेटमेंट। सो दिस इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरे सामने 2 साल के डेटा आ चुके हैं, 2023 के, 2024 के। क्या देखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे काम की चीज है। तो 44870 करोड़ का रेवेन्यू इस साल बजाज ऑटो ने किया। पिछले साल का रेवेन्यू 36455 करोड़ का था। राइट फ्रेंड्स, मुझे कुछ डेटा चाहिए थे, उसमें से कुछ डेटा मिले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बजाज 44870 करोड़ है, जो मैं यहाँ पे 44870 करोड़ लिख दूंगा। उसी प्रकार से मेरे पास एक ही मेहनत में 2000 के भी डेटे आ गए, तो 36455 करोड़, 36455 करोड़। तो दोस्तों मेरे पास अभी 2 साल के डेटा ऑलरेडी। राइट फ्रेंड्स, तो एक तरीका हमने देखा कि कैसे कंसोलिडेटेड डेटा हम एनुअल रिपोर्ट से देख पाएंगे। और एनुअल किधर से मिलेंगे दोस्तों? कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशंस पेज पे से। हम इन्वेस्टर रिलेशंस के पेज से दोस्तों वहां पे आगे गए। राइट फ्रेंड्स, इनके अलावा दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों अभी हमने 2 साल के डेटा लिए। अब आपके ऊपर है, आपको जितने साल के डेटा चाहिए इन्वेस्टर रिलेशन से आपको अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। राइट, जितने ज्यादा डेटा ले सकेंगे उतना ज्यादा बढ़िया एनालिसिस रहेगा।
अभी मेन हम 7 दिन में काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लिमिटेड डेटा लेके काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एक हमने कंपनी का इन्वेस्टर रिलेशन देखा। दूसरा दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी ये डेटा होते हैं। तो एनएससी या बीएससी, आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, एनएससी बीएससी से आपको डेटा अवेलेबल हो जाएंगे। आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वाईएससी या नास्डेक के वेबसाइट से भी ये डेटा दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाएंगे अगर वहां की कंपनीज देखनी है। दोस्तों मैं आपको फटाफट बीएससी की वेबसाइट से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के ये भी बता दूं। राइट, सो जस्ट अ मिनट। इस प्रकार से हमने कंपनी के वेब से डेटा लिए जो सबसे ऑथेंटिक है दोस्तों। राइट, उसी प्रकार से हम बीएसई इंडिया से भी इन सारे डेटा को ले सकते हैं। राइट, से डेटा लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं गया जहां पे बजाज ऑटो पे, बजाज ऑटो मैंने क्लिक किया। राइट, बजाज ऑटो क्लिक किया। वैसे जब मैं पीयर ग्रुप में जाता हूं तो मुझे अलग अलग कंपनी के डेटा साथ में मिलते हैं, बजाज ऑटो, हीरो, टीवीएस। तो मुझे तो यहाँ सारी कंपनी के डेटा लिखने हैं। लेकिन दोस्तों यहां से अगर मैं सेल्स लिखूंगा तो ये स्टैंड अलोन सेल्स आएगा, और मुझे इंटरेस्ट है दोस्तों कॉन्सोलिडेटेड सेल्स में। तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं यहां से ना लेके सीधे सीधा अंदर जाके डेटा लूं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फाइनेंस पे आया, रिजल्ट्स दोस्तों मैंने क्लिक किया, और रिजल्ट क्लिक करने के बाद मैंने एनुअल ट्रेंड क्लिक किया। तो मेरे पास दोस्तों बजाज ऑटो के 20, 21, 22, 23, 24 अलग अलग साल के डेटा मेरे पास जैसे है। यू कैन सी हियर 2024 बजाज ऑटो डेटा। राइट, तो मैं यहां से भी लिख सकता हूं मुझे कौन से चाहिए। मुझे 2024 के, 2023 के, तो 2024 23 अवेलेबल है। पर ये जो डेटा है ये दोस्तों स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेटेड क्लिक करके एग्जैक्ट डेटा लेने। राइट, कैसे वो भी मैं बता देता हूं। फिलहाल मुझे यहाँ पे 2019 के डेटा चाहिए थे, मैं यहाँ पे 2020 के डेटा लेता हूँ। राइट, एक बार आपको फ्रंट स्क्रीन में जो डेटा अवेलेबल है वो बता देता हूँ। लेट मी राइट डाउन हियर 2020। राइट, अब मैं 2020 में आया, और यहाँ पे स्टैंड अलोन डेटा 29919 करोड़ तो है ही, पर कंसोलिडेटेड क्लिक किया। कंसोलिडेटेड क्लिक करने के बाद मेरे पास जो कंपनी का डेटा आया ये मैं लिख रहा हूं। नेट सेल्स 2999187। ऑलराइट, तो मैंने 2999187 करोड़ का टर्नओवर बजाज ऑटो ने किया था 2000। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया। राइट, अब दोस्तों मैं देखना चाहता हूं 2014 के डेटा। एक तरीका मैंने ऑलरेडी बताया, गए इन्वेस्टर रिलेशन में 2014 पे क्लिक करके आप वहां पे डेटा दो, ले लो, बड़ा आसान है। राइट, पीएससी पे आके डेटा ले रहे हो भी कर सकते। हम गए प्रायर पीरियड पे, प्रायर पीरियड में अलग अलग साल के डेटा आ रहे हैं। राइट, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। राइट, अलग अलग डेटा दिख रहे, नेक्स्ट। राइट, अब ये तो नेक्स्ट क्वार्टरली भी बता रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ 2 के बदले सीधा 5 लिख देता हूँ। समझे आप लोग? देखो मैं 2016 में आ गया, चलो अच्छा जंप ले लिया मैंने यहाँ पे। अब 2000 कंसोलिडेटेड में ये 2016 के डेटा है। राइट, मुझे चाहिए 2014 के डेटा, और मैं नेक्स्ट कर रहा हूं यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट। ओके, कोई बात नहीं, 7th पेज पे हम लोग आ गए। 7th। राइट, अब यहाँ पे 2013 के डेटा है। और राइट, कॉन्सोलिडेटेड 2013 के डेटा मेरे सामने अवेलेबल है फिलहाल। ये दोस्तों 2014 के मैं देख रहा हूं डेटा अवेलेबल नहीं है, मुझे ईयरली जो लिखा है वो चाहिए। ईयरली दोस्तों 14 सीधे सीधे 16 के डेटा अवेलेबल है, 14 के साल के डेटा नहीं है। तो मेरे पास तो कई तरीके हैं। मैं इन्वेस्टर रिलेशन में आता हूं, बजाज ऑटो के जो ओपन किया हुआ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। राइट, देखो मेरे पास यहाँ पे तो पूरी पूरी हिस्ट्री अवेलेबल है, कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है। 2013-14 पे गया,
हर क्वार्टर के रिजल्ट अवेलेबल है, राइट। तो क्वार्टर 4 जो होते हैं उसमें दोस्तों आपको साल के रिजल्ट मिलते हैं, राइट। मैं क्वार्टर 4 क्लिक किया, डाउनलोड किया यहाँ पे, तो क्वार्टर 4 डाउनलोड दोस्तों हो चुका है। तो फ्रेंड मैंने जैसे ये क्लिक किया, डाउन हो गई ये फाइल मेरे में, और ये मैंने डेटा ओपन किया, डाउनलोडेड डेटा, राइट। ये जो डेटा है ये आपको 2013-14 में जो पब्लिश हुआ था एनुअल रिजल्ट वो है, राइट। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, मुझे चाहिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो कितनी लिखी है 2013-14 की दोस्तों, 2158 करोड़। तो मैंने लिख दी 2158 करोड़। तो अब मेरे सामने पूरा डेटा है कि भाई बजाज ऑटो 2014 में कितना टर्नओवर करती थी। 14, 20, 23, 24 चार डेटा मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अलग अलग कंपनी के डेटा प्रॉपर वे में, ऑथेंटिक वे में दोस्तों ले पाओगे। कौन से तरीके हुए, एक हुआ दोस्तों पीएससी इंडिया, दूसरा तरीका हुआ दोस्तों कंपनी का इन्वेस्टमेंट रिलेशन। दोनों ही तरीके ऑथेंटिक है और आपको बिल्कुल पक्के डेटा यहाँ से मिलेंगे, राइट फ्रेंड्स। इनके अलावा और कहां से डेटा ले सकते हैं ये दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने डेटा बताए, इन डेटा को पहले चाहिए, क्योंकि ये डेटा आपके लिए फ्री में है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, गलती होने की दोस्तों यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। सबसे पहले डेटा पे आएंगे और यहाँ से बाकी सब लोगों के पास जाएंगे, राइट। तो दूसरे डेटा दोस्तों फाइनेंशियल डेटा प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकते हैं, याहू फाइनेंस, ब्लूमबर्ग, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, ऐसी कई अलग अलग वेबसाइट से जहां से डेटा लेती है, जहां से डेटा आपको मिल सकते हैं। पर वो कंपनीज डेटा इन्हीं, जो मैंने आपको एनुअल रिपोर्ट बताए, मैंने जो आपको पीएससी प्लेटफॉर्म बताया, यहीं से डेटा उन सबके पास जाता है। तो सबसे ऑथेंटिक डेटा हुए ये 1, 2 एंड 3, राइट। आप फोर्थ का भी सपोर्ट ले सकते हो, पर जब आप सीख रहे हो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब फ्री में आपके अधिकार जहां से है वो डेटा मिल सके, तो दूसरी कोई और जगह क्यों जाए, राइट। आपको बाद में जाना चाहो आप जा सकते हो, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है ये वही डेटा देगी जो ये लोग दे पाएंगे, पर ये आपको थोड़ा सा देंगे तो आपके लिए आसान रहते हैं डेटा लेने। पर आसान से ज्यादा ये पता होना जरूरी है कि मेन सोर्स क्या है। तो मेन सोर्स सब पहले सीखे, आसान डेटा तो दोस्तों मिलने ही वाला है। इनके अलावा दोस्तों रेगुलेटरी फाइलिंग्स जहां पे होती है, जैसे सेबी की वेबसाइट, कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो सेबी की वेबसाइट पे तो डेटा आते ही है दोस्तों, आपको सेबी सेबी डेटा मिलेंगे। और अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ईई से डेटा दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दिस पर सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन टेक डेटा। नाउ हाउ टू यूज रेवेन्यू डेटा इन एनालिसिस। सबसे पहला दोस्तों इनका काम है ग्रोथ एनालिसिस प्रोवाइड करना। यानी मुझे अब जब ये पता चला कि 2014 में बजाज ऑटो 20,000 करोड़ का टर्नओवर करता था, अब ये कंपनी 40,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, पिछले 5 सालों में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, इस प्रकार का मैं एक एनालिसिस दोस्तों पा सकता। ये एनालिसिस आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में समझने में काम लगेगा कि कौन सा सेक्टर और कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। सेकंड दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस में भी काम लगता है। जैसे अभी क्वार्टर 2 है, इस क्वार्टर को जब आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो आप जान पाते हो कि पिछले साल इन 3 महीने में कंपनी ने कितना धंधा किया, ये साल कितना धंधा किया। बड़ा हो तो आप समझ सकते हो पिछले साल इन्हीं सिचुएशन में कंपनी ने अच्छा किया था कि बुरा किया था। कंपैरिजन आपको काम लग सकता है ट्रेंड जानने, राइट। तो जो पुरानी कंपनी से जो कई समय से बिजनेस कर रहे हैं उनके केस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काम लगेगा। पर ऐसे सेगमेंट है जो इमर्जिंग है, जिनके पास्ट डेटा नहीं होते हैं, ऐसी कंपनियों के आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा ले सकते हो।
क्योंकि पिछले साल कंपनी ने क्या किया था वो पता नहीं है, धंधा ही नहीं था, या तो फिर बड़े कम कंज्यूमर थे तो आप कंपेरेबल नहीं है डेटा। ऐसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी प्रीवियस 3 महीने में कितना धंधा किया, हम वो 3 महीने से इंप्रूव कर रहे कि बुरा कर रहे, समझ में आए, राइट। तो ईयर ऑन ईयर समझो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझो। तो ये डेटा आपको काम लगते हैं कंपेरिजन कंपटीटर से करने के लिए। दोस्तों आपको पता चलता है कि कंपटीटर कितना ग्रो कर रही है, ये कंपनी कितना ग्रो कर रही है। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, जो ज्यादा ग्रोथ करेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। ग्रोथ तो जरूरी पैरामीटर है, जरूरी केपीआई है। तो ग्रोथ जानना है, आप कंपेटिटर को दोस्तों एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जो सबसे पहले मैंने बताया वो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कि भी मुझे इतना तो पता चले कितने समय में कितना ग्रोथ कर रही है मेरी कंपनी। अब मैं उसको कॉम्पिटिटर से भी दोस्तों कंपेयर करके दोस्तों देख सकता हूँ कि भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, जब मैं पूरे डेटा को दोस्तों एनालिसिस करूंगा। तो वो करने के लिए मुझे सारी कंपनियों का एनालिसिस करना है, जो मुश्किल है। तो आप कम से कम 80% कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज का तो डेटा करना ही चाहिए। मैं इनफैक्ट कहूंगा 80 से थोड़ा बहुत ज्यादा कर। देखो अगर 5-6 कंपनी, सारी कंपनी देख लो, अगर मानो 15-20 कंपनी है, ज्यादा कंपनी है, तो कंट्रीब्यूटर 90-95% कंपनी देखो, राइट। तो 6-7 कंपनी देखोगे तो भी आइडिया आ जाएगी। पर जब आपके पास बहुत ज्यादा कंपनी है, 50-50 कंपनी आपके सेगमेंट में है, तो उस केस में 80% कंट्रीब्यूटर कंपनी के डेटा देखोगे, कम से कंट्रीब्यूटर कंपनी पता चलेगी। तो एक आपको पता चलता है ग्रोथ, दूसरा आपको पता चलता है पीयर कंपनीज का ग्रोथ, राइट। तो दिस डेटा आर दोस्तों हाईली यूजफुल। दोस्तों हमें ये भी पता चल सकता है कंपनीज का इनकम देख के भी, रेवेन्यू टू एक्सपेंड रेशियो क्या है, ग्रोस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी के पास कितना पैसा बचता है, उसके लिए भी तो धंधा देखना है। तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, पर ये डेटा हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी मैं मार्जिन पे नहीं जा रहा हूं दोस्तों। मुझे ये भी पता चल सकता है रेवेन्यू मल्टीपल वैल्यूएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कंपनी अपना जो पीएस रेशियो कहते हैं, तो प्राइस टू सेल्स रेशियो। अब कंपनी की प्राइस क्या है, स्टॉक की प्राइस वो कंपनी की प्राइस नहीं है, कंपनी की प्राइस तो मार्केट कैप है। तो आप मार्केट कैप से जान सकते हो कि भी कितना वैल्यूएशन इसको मिल रहा है, राइट। जैसे ये भी जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों एग्जांपल से, जो हमने डेटा ऑलरेडी लिए हुए। दोस्तों जैसा हमने अभी देखा कि भाई बजाज ऑटो को टर्नओवर 45,000 करोड़ का कर रहा है, पर फिर भी उसको मार्केट कैप कितना मिल रहा है, 3.3 लाख करोड़ का। यानी हम कह सकते हैं 6 टाइम्स प्राइस टू सेल्स बजाज ऑटो को मिलता है। टीवीएस के केस में देखें तो 40,000 करोड़ के सेल्स के सामने प्राइस यानी मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ मिलता है। तो मार्केट कैप टीवीएस को कम मिलता है, तो कुछ तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है दोस्तों, ग्रोथ अगर कम करे तो कम मार्केट पर, ऐसा तो है नहीं। ग्रोथ तो इनका बिल्कुल जबरदस्त है, फिर क्या प्रॉब्लम है। क्वालिटी पैरामीटर अभी डालने बाकी है, तो कम क्वालिटी की कंपनीज को भी कम मार्केट मिलता है। तो आपका रेवेन्यू डेटा जब आप फीड करते हो तो आपको वाइड हराइजन पे दोस्तों सीखने को मिलता है। ग्रोथ पता चलता है, पीयर कंपनीज का ग्रोथ पता चलता है, प्राइस टू सेल्स पता चलता है, राइट। तो वेरियस एस्पेक्ट्स दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हो सकते। दोस्तों सेम डेटा जो मैंने लिया अभी इन्वेस्टर रिलेशन में से, ये मैं पीएससी से भी पा सकता हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, चलो इधर जाके करो, पर कुछ कंपनीज में आपको प्रॉब्लम भी आएंगे और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहने का, राइट। तो और एक दूसरा तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं, मैं गया फाइनेंशियल्स में और एनुअल रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे भी देखो आपको पूरे पूरी हिस्ट्री दी हुई है, 1997 से लेके अब तक के सब एनुअल रिपोर्ट। कौन सा डेटा देखना है, 2014 का डेटा देखना है, क्लिक करो 2014 के एनुअल रिपोर्ट पे, और इन एनुअल रिपोर्ट में जाके आप कंसोलिडेटेड क्लिक करके दोस्तों डेटा ले लो, राइट। सो देयर आर नॉट वन टू वेज, आपके पास दोस्तों यहाँ पे कई तरीके हुए।
दोस्तों यहाँ से हमें सेगमेंटल रेवेन्यू भी मिल सकता है। सेगमेंटल रेवेन्यू यानी आपकी कंपनी कौन से अलग अलग सेगमेंट में से बिजनेस करती है। दोस्तों ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का भी पता चल सकता है कि भी आपकी कंपनी को जो बिजनेस आ रहा है वो किस किस ज्योग्राफी से आ रहा है। पर ये सारी चीज दोस्तों जैसे हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम समझने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा कुछ कंपनीज वहां पे रेवेन्यू लिखेगी, कुछ कंपनी सेल्स लिखेगी, हमें कंफ्यूज होना है। हम अलग अलग कंपनीज को पीयर ग्रुप में कंपेयर करके जान पाएंगे कि कोई कंपनी 15% का ग्रोथ कर रही है, कोई 5% का ग्रोथ, कौन सी अच्छी है इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ। दोस्तों जब आप रेवेन्यू देखते हो तो ये समझना है जैसी इंडस्ट्री वैसी रेवेन्यू। जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखोगे उनको मल्टीपल टर्म्स से बिजनेस आ रहे होंगे। जैसे प्रोडक्ट सेल्स करने से जो रेवेन्यू जनरेट होती है, मैन्युफैक्चर्ड गुड बेचने से, जैसे गाड़ियों की कंपनी गाड़ी बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी बेचती है, तो जितना ज्यादा सेल्स उतनी उनकी इनकम। उनको एक सर्विस रेवेन्यू अलग हो सकती है जिनको कहते हैं इनकम फ्रॉम आफ्टर सेल सर्विस, या सच एज मेंटेनेंस, रिपेयर या वारंटीज की इनकम। लाइसेंसिंग की रेवेन्यू हो सकती है इनकम फ्रॉम सेलिंग और लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजीज, पेटेंट और प्रोसेसेस टू अदर कंपनीज। ये सब इनकी मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम हुई, ये अदर इनकम नहीं है। ये सब अलग अलग स्ट्रीम्स है दोस्तों आपकी कंपनी की इनकम। दोस्तों रिटेल इंडस्ट्री की आपकी कंपनी है, उनकी एक इनकम हो सकती है मर्केंडाइज सेल्स रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह। तो कस्टमर इन स्टोर, डिमार्ट में स्टोर में आके ले गए, ट्रेंड में स्टोर में आके ले गए, रिलायंस रिटेल में स्टोर में आके ले गए, या ऑनलाइन बेचा है। राइट, अब ई कॉमर्स की कंपनी है तो वो ऑनलाइन सेल करेगी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कमीशन रेवेन्यू भी होती है। कुछ रिटेलर्स ऐसे है दोस्तों जिनकी कमीशन रेवेन्यू होती है एक मार्केट प्लेस बनने के कारण, जैसे अमेजोन। अब हमारी जो बुक है वो भी अमेजोन पे अवेलेबल है, तो जब भी बिकेगी अमेजोन के पास एक अच्छा खासा पार्ट जाएगा। राइट, तो उनकी ये भी एक इनकम है। तो रिटेल इंडस्ट्री की भी मल्टीपल सोर्सेज होती है। राइट, टेक्नोलॉजी की दोस्तों सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर टू बिजनेस और कंज्यूमर। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की इनकम होती है रेगुलर फ्रॉम रिकरिंग पेमेंट, जैसे क्लाउड सर्विस हुई, सास हुई। राइट, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू हो सकती है इनकी, इनकम फ्रॉम एड्स डिस्प्लेड और प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल और फेसबुक की ऐसी इनकम है। हार्डवेयर सेल्स रेवेन्यू हो सकती है दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग फिजिकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन्स। जैसे हम मैपना इंडिया की बात करें तो उनकी सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग की इनकम है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, हार्डवेयर सेल्स है, मल्टीपल स्ट्रीम्स हुई। राइट, इफ वी टॉक अबाउट टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एक उनकी सर्विस रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू जो उनको मिलती है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के कारण। वॉइस हुआ, डेटा हुआ, ब्रॉडबैंड हुआ, आपकी भारतीय और जियो को यहाँ से धंधा मिलता है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है दोस्तों इनकी रेगुलर इनकम होती है, पेमेंट फॉर मोबाइल इंटरनेट या टेलीविजन सर्विसेज के लिए आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिलती है ना। इक्विपमेंट सेल्स होता है दोस्तों इनको, सेलिंग डिवाइसेस लाइक राउटर, मोडेम एंड मोबाइल फोन्स। तो टेलीकॉम में भी अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, कोई कंपनी एक ही सेगमेंट में काम कर रही, कोई कंपनी मल्टीपल सेगमेंट में काम कर रही है। राइट, इफ यू लुक ऑन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विस तो बहुत बड़ा सेगमेंट हुआ। बैंक्स हुई, एनबीएफसी कंपनीज हुई, उनको दोस्तों जितनी ज्यादा लोन देंगे उतनी ज्यादा उनकी इंटरेस्ट इनकम होती है। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक बड़ा पार्ट है। फी रेवेन्यू होती है फॉर बैंकिंग सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कंसल्टिंग। इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, स्टॉक, फाइनेंशियल। ये इनकम बड़ी होती है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की कंपनी से। आप जनरली देखोगे लाइफ और जनरल के दो बड़े सोर्स से, एक हुए प्रीमियम इनकम। जब भी लाइफ और जनरल का रिसर्च करो, प्रीमियम इनकम जो है दैट इज देयर नेट सेल्स इनकम, ऐसा समझो, वो डेटा लिखो। उनके अलावा उनकी बड़ी इनकम आती है इन्वेस्टमेंट इनकम की, तो वो दूसरा अलग लिख के पता रहना चाहिए कि भाई यस दिस इज देयर अदर इनकम जो वोलेटाइल रह सकती। राइट, सो वी जस्ट सॉ डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट रेवेन्यू। हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म में क्या होता है दोस्तों, उनकी रूम रेवेन्यू होती है। द मोर रूम दे बुक, the more income they generate. So hotel generate revenue from room booking,
जितनी ज्यादा या जितने ज्यादा होटल्स उतनी ज्यादा इनकम। उसके साथ फूड एंड बेवरेजेस रेवेन्यू होती है, इनकम फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड बार्स विद इन द और रिसोर्ट। इवेंट और कॉन्फ्रेंस रेवेन्यू होती है, अर्निंग फ्रॉम होस्टिंग इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और वेडिंग्स। टूर रेवेन्यू होती है दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग ट्रैवल एंड हॉलीडे पैकेजेस, राइट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री जब आप देखो, सर्विस रेवेन्यू हो, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कंसल्टेशन, सर्जरी या डायग्नोस्टिक। फार्मास्यूटिकल सेल्स भी होता है, इनकम फ्रॉम सेलिंग मेडिसिन एंड मेडिकल सप्लाईज। अब कुछ कंपनीज होती है, कुछ हॉस्पिटल्स को दोनों इनकम हो रही है। अपोलो हॉस्पिटल ले लो, उनकी मेन हॉस्पिटल की इनकम में उनके मेडिकल स्टोर्स की एक बड़ी इनकम हुई। मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स की कंपनी होगी जिनको रेवेन्यू होती है फ्रॉम सेलिंग और लीजिंग मेडिकल इक्विपमेंट। कुछ कंपनीज की मास्टरी होती है, कुछ कंपनी इसमें से कोई एक पार्ट करती है, कुछ कंपनी सारे करती है, राइट। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर डूइंग रिसर्च एंड इंडस्ट्री। एनर्जी कंपनी को सेल्स आता है जो वो सेल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या ऑयल बेचते हैं अपने कंज्यूमर को। रिन्यूएबल एनर्जी रेवेन्यू होती है दोस्तों उन कंपनी की जो पावर जनरेट करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से, विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से, और इनकम जनरेट होती है, राइट। कुछ कंपनीज की अदर इनकम होती है रिन्यूएबल एनर्जी, वो नहीं गिनने की, बराबर की नहीं। अब जैसे पतंजलि की अदर इनकम है, वो विंड एनर्जी से भी कुछ इनकम कर रही है, बट उनकी मेन इनकम नहीं। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन रेवेन्यू होती है, जैसे एनर्जी का ही सेगमेंट में एक्सप्लोरेशन भी आता है। तो उन कंपनीज को पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलती है दोस्तों इन ऑयल एंड गैस, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सप्लोरिंग, ड्रिलिंग एंड रिफाइनरी, राइट। रियल एस्टेट कंपनीज का रिसर्च थोड़ा अलग प्रकार से हो सकता है। इनकी एक रेंटल इनकम हो, रेवेन्यू फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टीज, जैसे डीएलएफ की बड़ी इनकम है। पर कुछ कंपनीज की प्रॉपर्टी सेल्स की इनकम बड़ी होती है, इनकम फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टीज और डेवलपमेंट्स। कुछ कंपनीज को दोनों भी हो सकता है, राइट। प्रॉपर्टी फीस, फीस अर्न फ्रॉम मैनेजिंग प्रॉपर्टीज ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स। तो जब हम रियल एस्टेट की कंपनी देख रहे हैं, किधर से पैसा आ रहा है देखना चाहिए, राइट। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जब आप पीवीआर का रिसर्च कर रहे हो, राइट, टिकट सेल्स रेवेन्यू होगी उनकी, राइट, फ्रॉम मूवी थिएटर्स, कंसर्ट्स एंड अदर। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है, ये खास आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को होती है। रेगुलर पेमेंट फ्रॉम सर्विसेज लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू होती है, मीडिया कंपनीज अर्न बाय सेलिंग एड स्पेस ऑन टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंटेंट लाइसेंसिंग की रेवेन्यू, कम फ्रॉम लाइसेंसिंग कंटेंट लाइक मूवीज, टीवी शोज और म्यूजिक टू अदर प्लेटफॉर्म। सारेगम की कौन सी इनकम है, राइट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की भी अलग अलग इनकम होगी। कुछ कंपनीज को क्रॉप सेल्स रेवेन्यू होगी, इनकम फ्रॉम सेलिंग क्रॉप सच एज व्हीट, कॉर्न और फ्रूट्स। कुछ कंपनीज की इनकम लाइफ स्टॉक सेल्स रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग लाइफ स्टॉक और एनिमल प्रोडक्ट्स, एग्जांपल डेयरी, मीट। कुछ कंपनीज की प्रोसेस्ड गुड रेवेन्यू होती है, प्रोसेस्ड गुड रेवेन्यू वाली कंपनी आपकी दावत ले लो, राइट, आशीर्वाद आटा ले लो, अब टाटा कंज्यूमर भी वही कर रही है। अर्निंग फ्रॉम सेलिंग प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कैंड वेजिटेबल्स और पैकेज फूड्स। कुछ कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और हो सकता है कुछ कंपनीज अलग अलग सेगमेंट से कमा रही हो, जैसे फ्रेट रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर बिजनेसेस। पैसेंजर रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स, एयरलाइन, बसेस। अब कुछ कंपनीज है जो खाली फ्रेट रेवेन्यू कर रही है, कुछ दोनों कर रही है, राइट। कुछ कंपनीज खाली लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में है, सो दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम मैनेजिंग सप्लाई चेन्स, वेयर हाउसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एजुकेशन इंडस्ट्री है, ट्यूशन फी रेवेन्यू आई उनके पास, इनकम फ्रॉम फीस चार्ज फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑफरिंग सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ग्रांट्स और डोनेशंस की इनकम। कंस्ट्रक्शन की कंपनी होगी तो प्रोजेक्ट रेवेन्यू होगी, रोड बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट। अब जैसे एलएनटी ले लो, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट आते, 3 साल का एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, तो 2000 करोड़ की उनकी इनकम डन हो गई। तो आप कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में दोस्तों ऑर्डर बुक से देखोगे कि कितनी ऑर्डर बुक है, राइट। कुछ कंपनीज को मटेरियल सेल्स करके पैसा मिलता है,
जैसे सीमेंट बेचने वाली कंपनी भी होगी कंस्ट्रक्शन में, अल्ट्राटेक जैसी। स्टील बेचने वाली कंपनी को स्टील बेच के पैसा मिलेगा, राइट? Some companies earn service revenue, earning from providing special like architectural design or project management. All right. Food and beverage industry, प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू इनकी होती है, इनकम होती है जब वो कोई फूड या बेवरेज प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट? जैसे आपकी वीबीएल को पेप्सी बेच के एक इनकम होती है, राइट? टाटा को हिमालय का पानी बेच के एक इनकम हो रही है। कुछ कंपनीज को फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू होती है, जैसे डोमिनोज का इनकम इंडिया में तो है ही, जो माल बिकता है उससे उनकी इनकम होती है, पर उनकी फ्रेंचाइजीज इनकम भी यूरोपियन कंट्रीज में है क्योंकि वहां पे उन्होंने फ्रेंचाइजीज दी हुई, राइट? कैटरिंग एंड इवेंट रेवेन्यू, अर्निंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग फूड सर्विस फॉर इवेंट, ऐसे भी इंडस्ट्री कंपनीज है। सो मोटा मोटा आप देखो अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स होगी, ऑफन combining multiple sources of revenue to create a diversified income base। जितना ज्यादा कंपनी अलग अलग रेवेन्यू सोर्स से पैसा ला पाएगी उतना ज्यादा ग्रोथ करेगी, इससे उनकी स्टेबिलिटी रहती है, वो ज्यादा ग्रोथ कर पाती है। ये डिपेंड करता है दोस्तों मार्केट कंडीशन और बिजनेस मॉडल के ऊपर, राइट? सो आई होप इंडस्ट्री का डेटा सोर्स कैसे करना है, किस समझना है, वो समझने में कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मिली हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।